हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट ट्यूशन क्लास। ओके, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। आपने पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ध्यान से देख ले कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इकोसिस्टम जो होता है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ है, राइट। तो इस कंपोनेंट को हमें समझना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आप समझो, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक बायोटिक एक अबायोटिक। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो देखते हैं हम। ईच इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट। कोई भी इकोसिस्टम होगा, हमने देखा था कि इकोसिस्टम अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है, ये हमने आगे की वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो कोई भी इकोसिस्टम होगा उसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट होंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। ओके, मैंने आगे की वीडियो के अंदर समझाया है। तो अबायोटिक कंपोनेंट किसको बोलेंगे? ऑल द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम के अंदर जितने भी नॉन लिविंग होंगे, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी नॉन लिविंग होंगे आर इंक्लूडेड इन द अबायोटिक। ओके, तो इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग होते हैं वो उसी को हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक बोलते हैं, राइट। अच्छा, ये कौन कौन से होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, कौन कौन से होते हैं? तो देख लेते हैं। टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, लाइट, मिनरल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी इकोसिस्टम होता है वो दो तरीके के कंपोनेंट से बना होता है, एक बायोटिक, अबायोटिक। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया अबायोटिक। अबायोटिक यानी इकोसिस्टम के अंदर जो नॉन लिविंग होते हैं, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हम अबायोटिक बोलेंगे। अबायोटिक में क्या क्या हो सकता है? तो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, लाइट, मिनरल्स, ये सब अबायोटिक के एग्जाम्पल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बायोटिक। एग्जाम में कभी कभी सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी पूछते हैं कि शॉर्ट नोट ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, तो ध्यान से देखना। बायोटिक यानी लिविंग। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक कंपोनेंट। यानी बायोटिक कंपोनेंट में क्या होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब ऑर्गेनिजम्स जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स। अच्छा, ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। उसमें से एक ग्रुप है प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूस करने वाले, जिसको हम प्लांट्स बोल सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर्स यानी लेने वाले, प्लांट्स खाने वाले, या जो भी है फूड मतलब बनाते हैं प्लांट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको ग्रुप किया गया है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। ये क्वेश्चन पूरा हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, आप देखना। हर्बीवरस, ओमनीवरस, ये सब था, राइट। ओके, तो ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, ओके, डिवाइड कर दिया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। देयर मोड ऑफ सस्टेंस फ्रॉम देयर ट्रॉपिक रिलेशनशिप इन एनवायरमेंट। और ये जो इनका जो बीच का जो रिलेशनशिप है, ओके, वो एनवायरनमेंट में देखा जा सकता है। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, राइट, कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। हमने पढ़ा है चैप्टर 6 के अंदर ऑटोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट, सेल्फ, अपना खाना खुद बनाते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर्स तो ये क्या करते हैं? तो दे पोसेसिस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का यूज करते हैं, एंड प्रिपेयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो हमने देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, फॉर देमसेल्व्स, यानी प्लांट जो खाना बनाते हैं वो तो उनके लिए यूज होता ही है, एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक। अच्छा, अब हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखा था। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या था? तो फॉरेस्ट था, ओके, फिर ग्रास लैंड था एंड डेजर्ट था, ये टेरेस्ट्रियल में था।
तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स। ये याद रखो, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होता है? तो ग्रीन प्लांट्स होता है। अच्छा, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम हमने देखा था ना कि इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है, एक्वेटिक भी होता है। तो एक्वेटिक जो पानी में, मतलब पानी के अंदर भी दो टाइप का था, फ्रेश वाटर एंड मराइन। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसके अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होता है? तो वेरियस काइंड ऑफ एल्गी, राइट, वेरियस काइंड ऑफ एल्गी। तो यहाँ से एक एमसीक्यू 100% एग्जाम में आ सकता है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें प्रोड्यूसर्स कौन है? प्रोड्यूसर्स यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ग्रीन प्लांट्स है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? वेरियस काइंड ऑफ एल्गी, राइट। इसके कुछ एग्जांपल देखिए प्रोड्यूसर्स के, तो सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स में आते हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर में आते हैं, एंड वेरियस काइंड ऑफ एल्गी। तो ये प्रोड्यूसर्स के बारे में था। इसका एक और पॉइंट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में भी डिवाइड किया गया है। कंज्यूमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमर्स इतना भी पूछ लेते हैं। ओके, तो फिर आपको कंज्यूमर्स में अब जो डिस्कस करेंगे वो लिखना है। तो कंज्यूमर्स का मतलब क्या समझ सकते हैं हम कि दिस ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। याद करो चैप्टर नंबर 6 हेट्रोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो कंज्यूमर्स में पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? दिस ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, यानी अपने खाने के लिए वो दूसरे पर डिपेंड करेंगे। सो दे कंज्यूम, यानी लेते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, और देयर प्रोडक्ट। ओके, दे आर हेट्रोट्रॉपिक। देखो मैंने पहले ही बता दिया, हेट्रोट्रॉपिक के अंदर आ गया। अब ये जो कंज्यूमर्स है, ये जो कंज्यूमर्स है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, जो अब पढ़ने वाले हैं। तो कंज्यूमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। पहला कैटेगरीज हर्बीवरस, जिसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। तो हर्बीवरस जो होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? दे यूटिलाइज ग्रीन प्लांट्स। वो ग्रीन प्लांट्स से अपना खाना लेते हैं एंड ऑब्टेन देयर फूड। तो हर्बीवरस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। अच्छा, काउ, डियर, ये उसके एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है। तो प्लांट्स जो होते हैं या ट्रीज जो होते हैं वो अपना खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इन्हीं प्लांट्स को खाने वाले कौन होते हैं? काउ, डियर, ये सब होते हैं। तो ये हर्बीवरस हुए, यानी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर हुए। ओके, तो ये आप याद रख सकते हो। तो इसको कंज्यूमर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कौन सा है? हर्बीवरस, जिसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ओके, फिर हम देखते हैं उसमें सेकेंड कैटेगरीज है कार्निवरस। ओके, तो दे यूटिलाइज अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन देयर फूड। कार्निवरस जो होते हैं वो अपने खाने के लिए अदर एनिमल को यूज करते हैं। अच्छा, इसमें भी 2 टाइप है। तो सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स यानी सेकेंड ऑर्डर कार्निवरस, एंड थर्ड एंड हायर ऑर्डर। ओके, तो इसमें 2 टाइप है। तो सेकेंड ऑर्डर में क्या आएंगे? दे कंज्यूम्स अदर हर्बीवरस। ओके, जो सेकेंड ऑर्डर होंगे वो अपना खाना कहाँ से लेंगे? अदर हर्बीवरस से लेंगे। और जो थर्ड ऑर्डर है, हायर ऑर्डर, ओके, दे कंज्यूम अदर कार्निवरस एनिमल। जो अपना खाना कहाँ से लेंगे? अदर कार्निवरस एनिमल से लेंगे, राइट। यानी आपने देखा होगा कि लायन जो है वो टाइगर है, ये सब उसके एग्जाम्पल में आएंगे। ओके, तो दे कंज्यूम्स अदर कार्निवरस एनिमल, यानी जो थर्ड एंड हायर ऑर्डर है कंज्यूमर्स का, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? कार्निवरस से। और जो सेकेंड ऑर्डर है वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? हर्बीवरस से, यानी काव और डियर और उसको। ओके, जो हर्बीवरस होते हैं। इसमें थर्ड टाइप है ओमनीवरस। ओमनीवरस हमने पढ़ा था कि दे यूटिलाइज प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जो प्लांट्स भी लेते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को। तो उसके एग्जाम्पल में ह्यूमन है, रेट है, कॉकरोच है, ये ओमनीवरस के अंदर आएंगे। इसका 4 टाइप है पैरासाइट्स। ओके, पैरासाइट्स क्या करते हैं? तो ध्यान से देखो, दे एब्जॉर्ब्स लिक्विड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट। ये वर्ड मैंने आपको समझाया था, गेस्ट एंड होस्ट। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ चुके हैं
गेस्ट क्या होंगे, मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया या जो भी कुछ आया वो हमारे गेस्ट होंगे, तो हम उसके लिए क्या बन जाएंगे, होस्ट बन जाएंगे। तो पैरासाइट्स क्या होता है, दे एब्जॉर्ब्स लिक्विड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट। उसके एग्जांपल में कौन कौन से आएंगे, प्लाज्मोडियम, लिवर फ्लूक। आपको याद होगा लिवर फ्लूक हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था। ओके, स्टैंडर्ड 9 के अंदर पढ़ा था लिवर फ्लूक। तो कौन से चैप्टर में पढ़ा था मैं आपको बताऊं, जो टोटल हमने जो प्लेटीहेलमिंथिस एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था, इसमें लिवर फ्लूक आता था। ओके, स्टैंडर्ड 9 के अंदर। और एक एग्जांपल इसका है कैस्कटा, राइट। तो ये सारे किस में आएंगे, पैरासाइट्स में आएंगे। ओके, और थर्ड और लास्ट डीकम्पोजर्स। ओके, कंज्यूमर्स में देखो ये 4 टाइप हो गए। कंज्यूमर्स के अंदर ये 4 टाइप, पहला कौन सा, हर्बीवरस, सेकेंड कार्निवरस, देन ओमनीवरस एंड पैरासाइट्स, और थर्ड था डीकम्पोजर्स। ओके, बायोटिक के अंदर थर्ड कौन सा था, डीकम्पोजर्स था। मैं आपको एक बार वापस बता दूं, ध्यान से देखिए कि बायोटिक के अंदर 3 थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ओके, प्रोड्यूसर्स हमने पढ़ा। कंज्यूमर्स में 4 कैटेगरी जो हमने पढ़ी, हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस एंड पैरासाइट्स। अब हम बात करेंगे डीकम्पोजर्स। ओके, ये डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखो, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड रिक्वायरमेंट बाय डीकम्पोजिंग डेड बॉडीज, जो डेड बॉडीज से अपना खाना लेते हैं। ओके, और प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होते हैं वो अपना खाना वहां से लेते हैं, उनको बोलते हैं डीकम्पोजर्स। दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी ये क्या करते हैं, कोई भी मरी हुई, दाखला सपोज आप समझो कि रोड पे कोई कुत्ता मर गया है, हमने देखा है, तो 1-2 दिन के लिए होता है, फिर वो नहीं देखने को मिलता है, तो वो कहाँ गया, तो उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उन्होंने क्या कर दिया, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसको फिर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करके अपना खाना ले लिया। ओके, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, सर्टेन बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये इसके एग्जाम्पल में आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम वापिस एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम 2 टाइप, इकोसिस्टम के अंदर 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक अबायोटिक। ओके, अबायोटिक के अंदर हमने देखा कि टेम्परेचर, रेनफॉल और ये सब आएगा। बायोटिक के अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि एक्सप्लेन द ग्रुप्स ऑफ organisms based on their role in ecosystem। अच्छा, ये इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी स्टूडेंट क्वेश्चन समझने में गलती कर देते हैं, आंसर उनको पता होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं समझते हैं। तो ये जो पूरा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसको इस तरीके से भी पूछते हैं, एक्सप्लेन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर रोल इन इकोसिस्टम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखो। इसकी नोट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आपको नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू।